एक बहुत लंबे समय के बाद में रेल सफ़र करने का मौका लगा, वो भी कब, इस साल की शुरुआत में फरवरी के महीने में। कोरोना की वजह से हम लोग सब घर बैठे हुए हैं, कहीं निकलना दूभर हो गया तो घर से बाहर कहाँ जाए। लेकिन मुझे कलकत्ता जाने का मौका लगा, तो वहाँ पे कुछ ऐसा बना माहौल कि मैं कलकत्ता से आगे गया। मेरे साथ मेरे एक मित्र भी थे, थोड़ा एक लेक्चर था मेरा वहाँ पे। और वही फिर हावड़ा से हमने ट्रेन पकड़ी और बहुत समय बाद में हावड़ा में गया। हावड़ा बहुत मशहूर ब्रिज है वहाँ पे, और ये स्टेशन बहुत मशहूर है। भारत का सेकंड सबसे ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन मेरे ख्याल से है, और ये सबसे बड़ा होगा या उसमें से एक दो होंगे। बहुत बड़ा स्टेशन है। और वहाँ से मैंने बोलपुर जो शांति निकेतन के लिए ट्रेन पकड़ी, और अच्छा लगा। एक तो कोरोना की वजह से बिल्कुल घर से निकलना, जैसे मैं आप सभी का, हम लोग का मुश्किल हो गया। पिछले 1-2 साल में निकल नहीं पाए हैं। मैं पहली बार मतलब 1 साल के बाद निकला इस तरह से, मतलब पहली दूसरी बार। और रेल में सफ़र किया तो बहुत टाइम हो गया। और ये हम गाड़ी हमारी हावड़ा से निकली और बोलपुर की तरफ को, जो शांति निकेतन का स्टैंड है, जहाँ गुरुदेव की बनाई जो यूनिवर्सिटी है जो, और काफ़ी लोगों के वहाँ पे घर भी हैं। तो कलकत्ता से लोग वहाँ अप डाउन करते हैं। लोगों ने अपने घर भी वहाँ बना रखे हैं लोगों ने, जो कंट्री हाउस टाइप की, क्योंकि जगह काफ़ी अच्छी है, काफ़ी उसमें ग्रीनरी है। तो मौसम काफ़ी अच्छा है बोलपुर और शांति निकेतन का वहाँ पे। तो मेरे को थोड़ा उससे आगे जाना था, तो बोलपुर तक गया कि जाके शांति निकेतन को देखेंगे। लास्ट टाइम गया तो देख नहीं पाया था, लेकिन इस बार भी किस्मत ख़राब थी कि कोरोना के चक्कर में कैंपस बंद था। तो ये ट्रेन निकलती हुई हावड़ा से, हावड़ा वैसे भरा हुआ था, देखिए कितना खाली नज़र आ रहा है। हाँ, सफाई ज़रूर हो गई था, क्योंकि सफाई करने का मौका लग रहा है, लगता है रेलवे वालों को। तो साफ़ लग रहा है, लेकिन भीड़ काफ़ी कम है। और ये फरवरी की बात है, जबकि उस टाइम पे ऑलमोस्ट मुझे नॉर्मल माहौल मिला था। और ये गाड़ी में मेरा दोस्त तनय और मैं, और तनय मेरे साथ ही गया था वहाँ से। और वहाँ पे मेरा लेक्चर अटेंड मैंने देना था अपना, जो अब मेरा आखिरी लेक्चर हो गया, क्योंकि अब उसके बाद तो उम्मीद नहीं है फिर से। अब सेकेंड वेव आने के बाद तो लगता है कि ये साल तो पूरा ख़त्म हो गया। अगले साल भी हम लोग कुछ कर पाएंगे, मुझे कुछ उम्मीद नहीं है उसकी। तो ये हावड़ा से ट्रेन निकल, हावड़ा जो है वो गंगा जी क्रॉस करके बेसिकली कलकत्ता के बाद एक और उस जगह का नाम हावड़ा है। तो हावड़ा से ये ट्रेन निकलती है। और ये रेलगाड़ी में मज़ा आता है वैसे। हवाई जहाज़ में मालूम नहीं चलता है, जहाज़ में जो हम लोग जो बैठे होते हैं तो मालूम चलता नहीं है कुछ। एक बार जहाज़ उड़ेगा फिर, और जब लैंड करेगा तो बाहर देखने में अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद तो लगता है जैसे स्टैटिक खड़ा हुआ है। और ट्रेन में मूवमेंट होती है, ट्रेन तेज़ चलती है। और ट्रेन का एडवांटेज है कि आप ज़रा आप बाहर देख सकते हैं, और ग्राउंड में मतलब ट्रेन का अपना मज़ा है। जहाज़ टाइम बताता है, फ़्लाइट में आपका टाइम बहुत कम लगता है, लेकिन ट्रेन में आप एक्सप्लोर ज़्यादा कर सकते हैं। और ख़ासकर तब, खैर अभी तो करने का टाइम नहीं है, लेकिन जब छोटे थे तो ट्रेन के दरवाजे पे खड़े होते थे हम लोग। और ख़ासकर तब, जबकि मुझे याद है कि बचपन में कई बार हमने ट्रैवल किया साउथ में या फिर महाराष्ट्र में। तो बारिश हो रही थी, और बारिश के टाइम पे रेलगाड़ी के दरवाजे पे खड़े हो करके बाहर देखने का जो मज़ा है, वो तो कम से कम हम लोग किसी और कम से कम जहाज़ में तो खैर कभी पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन वो बड़ा आनंद आता है। लेकिन हाँ, उसकी एक उम्र थी, अब तो वो अब पॉसिबल नहीं है। और आजकल कोरोना के टाइम पे मेरे को लगता है कि जिस ट्रेन में खिड़कियाँ खुली हों और हवा आ रही हो, शायद उसमें ट्रैवल करना ज़्यादा सेफ़ रहेगा। जिस ट्रेन में हम लोगों ने ट्रैवल किया बोलपुर में, ये तो एयर कंडीशन थी, इसके सब दरवाजे बंद थे। थोड़ी घबराहट मुझे हो रही थी कि हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं और मतलब डब्बा पूरा बंद है, एयर कंडीशन है। जहाज़ में एक आजकल एयरप्लेन में उन्होंने काफ़ी अच्छा सिस्टम किया है उन्होंने, कि बाहर की हवा को वो अंदर सर्कुलेट करते रहते हैं हर 3-4 मिनट में। तो इसलिए एयर ट्रैवल काफ़ी सेफ़ है आजकल कोरोना के टाइम पे। एयरपोर्ट में तो लोग ध्यान रखते हैं सब चीज़ों का, लेकिन जहाज़ में जब हम लोग जाके बैठते हैं तो उसमें तो बाहर की हवा को काफ़ी सर्कुलेट करते हैं अंदर। और ट्रेन का मुझे नहीं मालूम, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है कि क्या वो बाहर की हवा को अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं या फिर अंदर की हवा ही जो है घूमे जा रही है। अगर अंदर की हवा ही घूमे जा रही है तो ये फिर अच्छी बात नहीं, क्योंकि उसमें फिर हमें किसी भाई को कोरोना हुआ बीच में,
तो अपने साथ वो 4 लोग को डूबेगा बीच में फिर वो। तो एनी हो, लेकिन अगर ये है बात है, रेलवे ने ध्यान रखा है कि बाहर की हवा को वो अंदर डाल रहे हैं उनकी जो एयर कंडीशन से, तो ये काफ़ी अच्छा है। और उसमें आप मतलब इस टाइम पे अगर किसी को ट्रैवल करना पड़ जाए तो उसके लिए सेफ़ है। और अब देखिए, यादें रह गई हैं अब सेफ। अब आज मैंने किसी किस्मत से ये ट्रैवल कर लिया, अब आगे वाले टाइम पे पता नहीं कितना टाइम लगेगा ट्रैवल करने में। अब तो हालात ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं। पिछली बार कोरोना काफ़ी ज़्यादा नहीं हुआ था, उसके बावजूद हमारे को साल लग गया रिकवर करते करते। इस बार तो हालत ख़राब है। और ये देखिए कितना सुंदर सामने ग्रीन फील्ड जो है। सारे ही देश में आप ट्रेवल करेंगे ट्रेन में तो आपको बड़े बड़े खेत, बड़ी बड़ी जगह, मतलब इसमें आपको सीनरी में कुछ ज़्यादा चेंज नज़र नहीं आता ट्रेन में जब आप ट्रैवल करते हैं, खासकर तब जबकि आप बहुत इंटीरियर में ना जाएं, तब आपको लगता है कि हाँ सीनरी चेंज है। बंगाल के अंदर भी अगर आप सिलीगुड़ी की तरफ को जाएंगे तो आपको बर्फ़ के पहाड़ दिखाई देते हैं एक टाइम बाद में, तो वो एक अलग से सीनरी है जो। लेकिन अदरवाइज़ जिस तरह की सीनरी आपको यहाँ नज़र आ रही है वैसी ही सीनरी आपको ज़्यादातर भारत के लोग में नज़र आएगी। और लेकिन ये भी एक अच्छी चीज़ है, इसको भी देखने का सुख हर एक आदमी को नहीं मिलता बार बार से आप। और आजकल खासकर जब हम लोग सब लोग घर बैठे हुए हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत नॉर्मल बातें हुआ करती थी पहले, आज उसको याद करते हैं तो लगता है कि हमने कितने मतलब कैसे कैसे काम किए थे कि हम निकल के हम लोग गाड़ियों में यहाँ वहाँ जा रहे हैं, फ़्लाइट में यहाँ जा रहे हैं। और अब मालूम नहीं कब तक हम लोग वो जो लाइफ नॉर्मल थी हमारी वो कब तक वापस नॉर्मल हो जाएगी। तो मुझे नहीं मालूम कि ये जो ट्रेन जर्नी मेरी हुई है दोबारा जर्नी कब होगी इस तरह से। और वही है, अपनी थोड़ी यादें हैं जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम पे हम सिचुएशन कंट्रोल में हो जाएगी, ताकि हम सब लोग जो नॉर्मल चीज़ें पहले करा करते थे नॉर्मल तरीके से कर सकें। मेरे लिए खासकर बहुत ज़रूरी है कि मेरे सारे लेक्चर वगैरह ऑलमोस्ट बंद हो गए हैं, कहीं नहीं जा सकता, कोई गैदरिंग अलाउड नहीं है, कोई आना भी नहीं चाहेगा, मैं भी नहीं जाऊँगा। और उसी बहाने अलग अलग जाकर के लोगों से मुलाकात होती है, वो अब नहीं हो पा रही है देश में। ये हम लोग बोलपुर पहुँच गए। ये बोलपुर का स्टेशन है, छोटा सा है, सुंदर साफ़ स्टेशन है और काफ़ी अच्छा माहौल यहाँ पे था। उन्होंने कुछ रविंद्र संगीत के गाने लगा रखे थे बैकग्राउंड के अंदर, और मेंटेन अच्छा किया हुआ, बढ़िया है। और आजकल शायद क्योंकि मैंने कहा ना कि भीड़ काफ़ी कम है, तो शायद उससे ज़्यादा ही सफाई दिखाई दे रही थी। तो ये थी जर्नी 1-1.5 साल के बाद में, काफ़ी टाइम के बाद मैंने रेल में जर्नी की है भारत में। और ये यही उम्मीद कर सकता हूँ कि आने वाले टाइम पे जल्दी फिर से ट्रेन में सफ़र करने का मौका लगेगा।